हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर्स की। क्या है करंट फीलिंग्स, क्या है करंट इमोशंस आप लोगों के लिए, जिनके साथ इस टाइम आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, जिनके साथ आपका ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है। चाहे ये पर्सन आपके कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई फ्योंसी हैं, कोई आपके लवर हैं, आप उनके लिए इस रीडिंग को देखेंगे। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स एंड फॉर ऑल एज ग्रुप्स। सो जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। एंड ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि कोई रीडिंग आप मिस ना कर सकें। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, आप लोगों को लेकर करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं, तो आप उनके लिए इस रीडिंग को देखेंगे। फोकस करिए उन पे और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक आपने ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स सी, फोकस ऑन योर पर्सन, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट जोन में आपके पार्टनर्स आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स, क्या है उनके करंट इमोशंस आपके लिए। फर्स्ट वी हैव टू ऑफ जेम्स, इट्स अ प्रायोरिटीज़। आई थिंक इस टाइम आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा और भी कुछ चल रहा है, या तो इस पर्सन के काम में बहुत ज़्यादा ये पर्सन बिजी हैं, अदरवाइज़ आई थिंक आप लोगों के साथ इनका कनेक्शन में बैलेंस नहीं बन पाया बिकॉज दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ मल्टीपल टास्क। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन इस टाइम भी एक कुछ मल्टीटास्किंग सिचुएशन में है, या फिर हो सकता है कुछ लोग लाइक आपके पर्सन या तो मल्टीपल जॉब्स करते हैं, एक तरफ आप हो, एक तरफ उस पर्सन का काम है, उस वजह से आपके दरमियान बैलेंस नहीं बन पाया एंड ये इंसान आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको टाइम नहीं दे पाए। ठीक है, आपको चाहिए था इनसे ज़्यादा टाइम, लेकिन ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आपके इश्यूज़ क्रिएट हुए। ठीक है, एंड वी हैव शैडो वर्क एटिंग इन द मून। कुछ लोगों की तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान आप लोगों से बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स जैसे छुपाना स्टार्ट कर दी थी, इन्होंने अपने इमोशंस को छुपाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ आई थिंक ये पर्सन फील कर रहे हैं इस टाइम के शायद इन्होंने अपनी कुछ फीलिंग्स जो काम की वजह से आपको बता नहीं पाए, या अपने इमोशंस जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उस वजह से शायद इनको ना इस टाइम एक तरह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि इनको बताने चाहिए थे। कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स जो फील करते थे आपके लिए वो सही से कन्फेस किए ही नहीं है कभी, क्योंकि यहाँ पे शेडो वर्क की एनर्जी है। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी आ रही है गाइस, थर्ड पार्टी यहाँ तो इस पर्सन का वर्क था जिसकी वजह से ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। ये चाहते थे कि अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन को बेटर करें। ठीक है, बिकॉज हमारे पास द मून की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव साइड ज़रूर है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन वर्क नहीं कर पाया। या तो एक इस पर्सन के अंदर मुझे झूठ वाली एनर्जी दिख रही है, लायर्स की एनर्जी। हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोले, आपको कन्फ्यूज़ रखा है, बट राइट नाउ इस पर्सन के जो है ना इमोशंस बहुत ज़्यादा लाइक अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। ये समझ नहीं पा रहे कि ये अपने इमोशंस को किस तरह से जो है वो एक लेवल पे करें। इस पर्सन की एज 29, डेट ऑफ बर्थ 29 हो सकती है, अदरवाइज नंबर 18, नंबर 9, नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पाइसिस, कैंसर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। काफ़ी इमोशनल ये दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कंफ्यूज हैं कि ये किस तरह से आपके और इनके कनेक्शन में बैलेंस करें सिचुएशन को। वी हैव 3 ऑफ रेन ड्रॉप्स, कम्युनिटी। ये पर्सन आपके यहाँ तो फ्रेंड सर्कल में से है, या फिर आपका फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का यहाँ तो कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से इस टाइम आपके पर्सन जो हैं आपके और इनके दरमियान जिस भी तरह की कोई कन्फ्यूजन चल रही है या जिस भी तरह से कोई ट्रस्ट इशूज़ हैं, ये उनको सोल्व करना चाहते हैं और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बिकॉज दिख रहा है ये पर्सन इतना इमोशनल हो रहे हैं कि इस टाइम फील कर पा रहे हैं कि इनको आपके साथ जो है वो सेलिब्रेशन करनी है अपनी लाइफ की विद द कम्युनिटी। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है या तो ये आप सेम कम्युनिटी से हो, सेम सर्कल से हो सकते हो, यस, बट ये जो भी पर्सन है ना गाइज, ये मिलना चाहते हैं आपको। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके और इनके म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं। विद द मैजिशियन, इट्स अ क्रिएशन, ये आपके साथ न्यू कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। डेफिनेटली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकॉन्सिलिएशन एनर्जी। विद द मून एंड विद द मैजिशियन ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। या मैनिपुलेशन इन अ गुड वे भी हो सकती है और इन अ बैड वे भी हो सकती है। बिकॉज मैजिशियन ऐसा इंसान है जो अपने जो वो चाहते हैं उसके लिए, चाहे उनको
किसी चीज़ का रास्ता सही अपनाना है, बुरा अपनाना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मुझे लग रहा है इन्होंने आपको मैनिपुलेट काफ़ी किया है किसी ना किसी तरह से। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे स्किलफुल दिख रहे हैं। एक तो ये पर्सन मुझे कम्युनिकेशन फील्ड से दिख रहा है, एक ये पर्सन मुझे साइंटिस्ट फील्ड से दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है किसी इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल या वेब डिज़ाइनर हो सकते हैं। कुछ लोग बैंकर भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपका या इनका प्रोफेशन हो सकता है। बट ये इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इमोशनल ऐसे हो रहे हैं कि ये अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन चाह रहा है कि किसी तरह से आपके दरमियान दोबारा से कुछ ना कुछ कनेक्शन को क्रिएट किया जाए। और मुझे लगता है आप इस पर्सन को विद अ मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये इंसान हो सकता है किसी तरह से कोई मैजिकल थिंग्स भी यूज़ कर रहे हैं आप लोगों से कनेक्शन को ठीक करने की। जेमिनाई, विर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इस पर्सन की एज 21, 31, 39, 29 भी हो सकती है। अदरवाइज़ 3 या 1, 2, 9 ये लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है ये पर्सन हैंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनका कुछ वर्क ऐसा हो सकता है। बट मैजिशियन इज़ द पर्सन जिसके पास सब एसीज़ हैं, वो जो चाहे डेवलप कर सकता है, जो चाहे जैसे मर्ज़ी क्रिएट कर सकता है। तो ये कोई ना कोई ऐसी स्किल यूज़ करके, कोई ना कोई आइडिया सोच के ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे विद द 2 ऑफ लाइटनिंग, इट्स अ 2 ऑफ वैंड्स एनर्जी। ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ सब सिचुएशन को बेटर करने की। आपके दरमियान जो भी कभी बैलेंस नहीं रहा कनेक्शन में, ये उसको आप बैलेंस आउट करना चाहते हैं। यस, मुझे लगता है आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अफर्मेशन यूज़ कर रहे हो, या फिर किसी तरह से विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो। आप कोई तकनीक ऐसी यूज़ कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है आप यूज़ कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता तो आप गूगल करिए, आपको सब समझ आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कोई ना ये पर्सन, या तो आप लोग कोई मैजिक ऐसा करना चाह रहे हो इस पर्सन पे। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये पर्सन खुद एक मैजिशियन है, कि इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये जो चाहें वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है आपके अंदर भी ये पावर है, बिकॉज़ हर एक इंसान में ये पावर होती है। बस आपको ट्रस्ट के साथ थोड़ा सा सब्र रख के उसको जो है वो हैंडल करना होता है सिचुएशन को। बट ये प्लानिंग कर रहे हैं आपसे बात करने की, बिकॉज़ आई थिंक कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे जोग्राफिकल फील्ड से भी दिख रहे हैं। यहाँ तो इस पर्सन ने जोग्राफिया में मास्टर किया हुआ है, या फिर कुछ ऐसी डिग्री हो सकती है। अदरवाइज़ ये मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी दिख रही है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इट्स एरिस लियो सैगिटेरियस। 2 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22 एज डेट ऑफ बर्थ आपकी इनकी हो सकती है, लेकिन ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ दोबारा से इस कनेक्शन को क्रिएट करने का, बिकॉज ये आपसे मिलना चाहते हैं। किसी पार्टी फंक्शन में भी आपकी इनसे मीटिंग हो सकती है, या फिर किसी फ्रेंड का कोई बर्थडे या फिर कोई इवेंट आ सकता है सेलिब्रेशन का, जहाँ पे आपसे ये पर्सन मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों की 32, 23 एज भी है। वी हैव नॉइस ऑफ लाइटनिंग, एक्सप्लोरेशन। ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइस। यस, ये पर्सन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से प्लानिंग करके ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। ये प्लान कर रहा है गाइस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है एनर्जी दिख रही है प्लानिंग की, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी भी है। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी आ रही है जैसे ये पर्सन जो है हो सकता है कोई मैजिक वगैरह या तो कुछ करने का सोच रहे हैं आप पे। आई एम नॉट सेइंग कि मैजिकल कोई ब्लैक मैजिक है, नो, इट्स अ वाइट मैजिक, एक अच्छे वे में, ताकि आप लोगों के साथ कनेक्शन जो है इनका बन पाए और रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। वी हैव हाई प्रिस्टिस इंट्यूशन। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है गाइस, बिकॉज यहाँ पे मुझे विद द मून एंड विद द हाई प्रिस्टिस ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और मुझे लग रहा है ये पर्सन या तो फील कर रहे हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हीलर हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो खुद टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग से बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है। एंड ये पर्सन फील कर रहा है कि आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप हर चीज़ को फील कर पाते हो बिना कहे। हो सकता है आपने काफ़ी बार इनकी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस की हैं और इनको बताई हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या लेकिन इस टाइम जो इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स हिडन किए हुए हैं आपसे, जो छुपाए हुए हैं, ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दैट्स वाई एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को कि किस तरह से ये आपको बता सकते हैं। 222 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, अपनी गट फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकता है इसको ड्रीम्स में देख रहे हो इस पर्सन को कि आपसे मिल रहे हैं या आपका रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, तो ये भी इंडिकेशन है कि आपका रिकॉन्सिलिएशन रियलिटी में बहुत जल्द होने वाला है इन अ रियल वर्ल्ड। एंड वी हैव 3 ऑफ जेम्स, इट्स अ कोलैबोरेशन। ये आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। ये आपसे ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि ये इंसान आपसे टीम वर्क करना चाहता है।
और मुझे लग रहा है विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ जेम्स ये अपने किसी फ्रेंड से कोई ना कोई गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड के थ्रू ये कोई ना कोई आपके जो म्यूचुअल हैं उनसे उनके ज़रिए आपको अप्रोच करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे सेम वर्किंग प्लेस पे भी हो सकते हो आप, या तो सेम प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, या फिर सेम आपका कोई ना कोई सर्कल है जहाँ पे आप दोनों की कोलैबोरेशन है, या फिर कभी हो सकता है आपने इनसे कोलैबोरेशन की थी। या 3 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की 33 एज भी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आपको ये पर्सन मैसेज करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 28 एज, 38 एज भी कुछ लोगों की हो सकती है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये 3 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन ये मिल के आपके साथ कोई ना कोई डेफिनेटली मीटिंग करना चाहते हैं। एक चीज़ दिख रही है एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या फिर किसी सेलिब्रेशन में आप मिल भी सकते हो इनसे। प्लान कर रहे हैं ये एक्शन लेने का आपकी तरफ, बिकॉज बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हो रही है गाइज़, और मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल हो जाए कि आपकी मीटिंग हो जाए और आपका रिकॉन्सिलिएशन होके आपकी लाइफ में एक दूसरे के साथ आप सेलिब्रेट कर पाओ अपने आप को। वी हैव कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं और आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन या तो आपको इंगेजमेंट की कमिटमेंट देंगे, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं और एक सीरियस कमिटमेंट की वजह से ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इसी वजह से ये एक्शन लेना चाह रहे हैं और प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये जगल कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी जो प्लानिंग चल रही है वो वर्क करेगी, बिकॉज दे फील कि हो सकता है आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर लिया है। पहले ये इंसान आपकी प्रायोरिटीज़ में था, प्रायोरिटी की फर्स्ट लिस्ट पे था, बट अभी शायद आपने इस पर्सन को अपनी प्रायोरिटी से आउट कर दिया। एंड वी हैव इंट्यूशन, अगेन इंट्यूशन की एनर्जी है, दिस वन इज़ ऑल्सो इंट्यूशन। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। आपकी इंट्यूशन अगर इस पर्सन के बारे में कुछ पॉजिटिव बोल रही है तो आपको ट्रस्ट करना है। अगर आपको रेड फ्लैग दिख रहे हैं, कुछ आपकी इंट्यूशन इस पर्सन के रिगार्डिंग नेगेटिव बोल रही है, तो आपने उसको भी इग्नोर नहीं करना। अपनी गट फीलिंग्स को सुनना है कि आपकी सोल इस पर्सन से रिलेटेड आपको बोल क्या रही है। अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं एक्शन लेके तो कमिटमेंट देते हैं, तो आपने फील करना है अपनी एनर्जी को कि आपकी गट फीलिंग्स क्या बोलती हैं इनको लेकर, क्योंकि रेड फ्लैग हो सकता है आपको अभी भी कहीं ना कहीं दिख सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन का शैडो वर्क है। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन अभी भी हो सकता है दोबारा आपको अपने जाल में फंसा के कोई ना कोई मैनिपुलेशन में लेकर आपको कमिटमेंट का लाड़ा लगा के आपको किसी तरह से ट्रैप कर सकते हैं दोबारा से आपके साथ रहने के लिए, बस कि आप उनके पास रहो। तो वो आपने खुद तो है ना देखना है, क्योंकि ये चीज़ बाद में आपको जो है वो डैमेज कर सकती है। दैट्स वाई। लेट्स सी मोर। वी हैव गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वंस वॉच ओवर यू। आई थिंक ये पर्सन अब किसी ना किसी से ना गाइडेंस भी ले रहे हैं, अपने कोई गार्डियन एंजल से, या फिर ये हो सकता है इस पर्सन ने अपने पेरेंट्स में से अपनी मदर को लूज़ कर दिया, जहाँ से इनको कोई ना कोई ये अपने लव वन से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये पर्सन को ना एंजल्स कोई ना कोई गाइडेंस दे रहे हैं, और अगर आपको भी एंजल की तरफ से कोई गाइडेंस मिल रही है तो आपको उस पर फोकस करना है, लेकिन इंट्यूशन को आपने सुनना है। वी हैव लव स्पेल, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कोई स्पेल हो रहा है मैजिक। यू हैव बीन बी विच इट, ये पर्सन कोई ना कोई स्पेल कर रहा है, लव स्पेल, सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में दोबारा आने के लिए और आपसे लव लेने के लिए, क्योंकि इस पर्सन को ना आपका लव चाहिए गाइस। इनको लगता है कि जैसे आप इनको प्यार दे सकते हो कोई और नहीं दे सकता। दैट्स वाई। तो कोई ना कोई लव स्पेल है, और इनको लगता है कि आपने कुछ ऐसा जादू कर दिया, हो सकता है आप लव स्पेल वगैरह कर रहे हो, आप कोई मैजिक कर रहे हो इन पे, वाइट मैजिक, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपने कुछ ऐसा जादू कर दिया, आपके प्यार में कुछ ऐसा जादू है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बुला नहीं पा रहे। कुछ लोग यहाँ पर नेगेटिव अभी भी हो सकते हैं, रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली एनर्जी दिख रही है कि इस पर्सन ने अपनी शैडो जो साइड है उस पर वर्क किया है, और ये पर्सन अब आपको सीरियस कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप में एक ऐसा जादू है जिससे वो निकल नहीं पा रहे, आपका लव उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। दैट्स वाई। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।